पिछले लेक्चर में हमने मोशन इन प्लेन जी चैप्टर नंबर अपना 4 है 4.2 जेई नीट मोशन इन प्लेन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने स्केलर्स और वेक्टर्स पूरा रिवाइज किया था। ठीक है, उसके सारे ऑपरेशंस देखे, कौन से रूल्स यूज़ करना है वो देखा। ठीक है, और उसमें एडिशनली आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइज मैंने दिया था वो सॉल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो वो सॉल्व कर लो, केस ऐप पर भी है और अलग से डाला हुआ है लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो अभी हम लोग जो मेन टॉपिक है उस पर आ जाएंगे, मोशन इन प्लेन। तो इसमें जो मेन टॉपिक है दो है, एक है प्रोजेक्टाइल, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा है सर्कुलर मोशन, इस पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, थियरी में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी हम लोग वापस से उसको ट्रीट करेंगे। सारे फॉर्मूले हम लोग उसमें से बनाएंगे और फॉर्मूलों को याद रखेंगे। तो पहला जो है प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लेते हैं हम लोग। सो व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट जिसका कुछ तो मास है, उसको हमने कुछ इनिशियल स्पीड u से थ्रो किया, लेट अस से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, x इज हॉरिजॉन्टल, y इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये, वर्टिकल मतलब ये। और अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, फेंका, सो दिस ऑब्जेक्ट विल अंडरगो दिस काइंड ऑफ जर्नी, ऐसा जाएगा वो, इट विल मूव लाइक दिस। सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, इसका मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। एंड दिस शेप इज़ अ पैराबोला शेप। ठीक है, और वो हमने मैथमेटिकली प्रूफ भी किया था। तो अब इस तरह का जो भी मोशन होगा, इसमें अगर आप देखोगे, सो मोशन इज अलोंग टू एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वर्टिकल है। सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है और वर्टिकल मोशन हो रहा है, और सारे फॉर्मूले इसी से आएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन। मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग एक ही कोई तो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसी में काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर टू डायमेंशन में मोशन है, तो यहाँ पर हम लोग दो मोशन को सेपरेट करके स्टडी करेंगे और फिर उससे फॉर्मूला निकल के आएंगे सारे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेलोसिटी को स्प्लिट कर देते हैं। वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा ये वाला, ये कितना होगा, थीटा के साइड वाला है, तो दिस विल बी u cos थीटा, एडजेसेंट हमेशा cos होता है। बचा हुआ ये जो होगा, दिस विल बी u sin थीटा। सो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल को हम लोग ux बोलेंगे, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज़ u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी uy आ जाएगा, uy बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट को, u sin थीटा। समझ में आ रहा है क्या? अब ये मोशन को आप स्टडी करो। ड्यूरिंग द मोशन, जैसे ही हमने यहाँ से थ्रो कर दिया, ड्यूरिंग इट्स जर्नी, इस पर कौन से फोर्सेस लग रहा है जब ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है? सो देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज g। कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, सो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। सो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है, इट इज़ 0, ax इज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन विच इज़ 0। वर्टिकल एक्सेलरेशन ay इज माइनस जी। माइनस जी क्यों लिखा मैंने? वर्टिकल एक्सेलरेशन तो g है, वो डाउनवर्ड्स है इसलिए माइनस लिखा है। सिंस मोशन ऊपर जा रहा है, इनिशियल मोशन ऊपर की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एंड दैट्स व्हाई इट इज माइनस साइन। अब सिंस देखोगे एक्सेलरेशन को, तो हमें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन इज माइनस जी विच इज़ कॉन्स्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होता है, वी यूज़ काइनेमेटिकल इक्वेशंस। काइनेमेटिकल इक्वेशन याद कर लो ज़रा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही इक्वेशंस यहाँ भी लगा सकते हैं। तो हर एक इक्वेशन दोनों तरफ लिख लेते हैं। अगेन उनमें से कुछ इक्वेशंस का यूज़ है, कुछ का नहीं भी है, बट वी विल राइट ऑल दीज थ्री इक्वेशन। पहला इक्वेशन है s इक्वल टू, s की जगह यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो x आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द मोशन, एंड दैट विल बी इक्वल टू ut। इनिशियल वेलोसिटी है ux, टाइम विल बी t, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ax t स्क्वायर। ax कितना है, तो ये तो 0 हो गया, ax तो 0 है,
तो बचा क्या, x इक्वल टू यू एक्स, यू एक्स इज यू कॉस थीटा इनटू टी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपने। यहाँ पर देखो सेम मेथड लगाएंगे, यहाँ पर x की जगह y कोऑर्डिनेट होगा वर्टिकल मोशन में, y पोजीशन होगा, u की जगह यू वाई हो जाएगा यू वाई टी माइनस प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज डालते हैं, y इक्वल टू यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, हाफ ए वाई की जगह माइनस जी है, माइनस जी इसलिए मैंने माइनस लिखा यहाँ पर, टी स्क्वायर। ये इक्वेशन इधर का 1, इधर का 1, उधर का 1 अलग अलग है। यहाँ पर ये छोटा इक्वेशन आ रहा है, ए टी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, वहाँ जी टी स्क्वायर वाली टर्म आ रही है। तो वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन है, हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इधर क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax s। सही है, s की जगह हम लोग क्या लिखते हैं x लिखता है, x कोऑर्डिनेट। सिंस ax वापस से क्या, ax इज 0, तो ये वाली टर्म तो गई, यू एक्स स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर मतलब यू एक्स स्क्वायर, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स मतलब क्या, वेलोसिटी थ्रू आउट जर्नी क्या रहने वाली, सेम रहेगी, वही तो दिख रहा है और वो अपने को पता है, इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये इक्वेशन बहुत कुछ काम की नहीं है, ये वही बता रही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वो तो यहाँ से भी पता चल रहा है। तो ये इक्वेशन कुछ खास काम की नहीं है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कुछ काम की इक्वेशन बन रही है क्या, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है, वी वाई स्क्वायर, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, प्लस 2 एक्सेलरेशन इन y इज माइनस जी, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2gy। ये कुछ काम का इक्वेशन लग रहा है, इक्वेशन नंबर 2। इसमें सेकंड कुछ काम का नहीं था, ठीक है, चाहिए तो ले नंबर दे देते, बट काम का कुछ नहीं था वो। थर्ड इक्वेशन देखो, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वाई इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वापस से एक्स 0, तो बचा क्या, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, वापस से वही चीज़ आ गई, तो वापस से ये भी कुछ खास काम का नहीं है, इक्वेशन 3 भी कुछ खास काम का नहीं है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कुछ काम का आएगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई कितना है, यू साइन थीटा प्लस ए वाई है माइनस जी टी, ये भी काम की इक्वेशन है। तो यहाँ पर इक्वेशन अपने खास काम के आने वाले हैं, इस तरफ के इक्वेशन बहुत कुछ खास काम के नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाले कुछ इक्वेशन है जो काम के हैं, फाइन। अब इनसे हम लोग अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हैं। अब प्रोजेक्टाइल में मैं अलग अलग टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ, वो देख लो। जहाँ से थ्रो किया और जहाँ जाके गिरा, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। फिर यहाँ से निकला, यहाँ जाके गिरा, तो इसे कुछ तो टाइम लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम वो उड़ रहा था हवा में, सो दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से इस मैक्सिमम पॉइंट तक ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, तो ऊपर जाते वक्त जो टाइम होगा टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आते वक्त जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ डिसेंट। हमें पता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है, तो ऊपर जाने का टाइम नीचे जाने का टाइम सेम होगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट का एडिशन होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट जितना आएगा उसका ये हाफ आएगा, ये भी हाफ ही आएगा। ये जो हाइट है मैक्सिमम पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पे, दैट इज एच मैक्स या सिंपली एच, दिस इज मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब ये सारी जो टर्म्स है इनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और एडिशनली हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वक्त, लेट अस से मैंने t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया, 5 सेकंड के बाद पार्टिकल कहाँ होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, लेट अस से 5 सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ पर है, सो दिस पार्टिकल विल हैव सम कोऑर्डिनेट x एंड y। x कोऑर्डिनेट के लिए ये इक्वेशन लगा दो, टाइम पता है, थीटा और u पता है। y कोऑर्डिनेट के लिए ये इक्वेशन लगा दो, कौन सा, टाइम पता है, थीटा पता है, g भी पता है अपने को, u पता है। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। क्या हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? अगर मुझे x और y कोऑर्डिनेट पता है तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
सो वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, याद रखना, ये तो जर्नी है, पाथ लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग एक्स एंड वाई। तो देखो ये फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, है ना। अब रेंज निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, जब वो फ्लाइट करके यहाँ से यहाँ आ रहा है, जहाँ से स्टार्ट किया उसी हाइट पे आ गया, तो यहाँ से नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, तो ऊपर जाके नीचे आया तो वर्टिकल मोशन हुआ, लेकिन ऊपर जाके नीचे आने पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। सो वाई जीरो हो गया, वाई जीरो हो गया मतलब ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वाई की इक्वेशन अपने पास एक ये है 2 और एक 1 है, इनमें वाई ज़ीरो डाल सकते हैं। अब ये वाली छोटी लग रही है, ठीक है, अगर यहाँ वाई ज़ीरो डाल देंगे, लेकिन हमको टाइम निकालना है, तो ये वाला कुछ काम का नहीं है, टाइम ये इसमें है। सो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो इक्वल टू यू साइन थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ माइनस हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, माइनस हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। इसको इधर ले लो, हाफ जी टी एफ स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा टी एफ और स्क्वायर कट हो गया, टी एफ इक्वल टू आ गया 2 यू साइन थीटा बाय जी। 2 बाई जी वैसे ही रखो, यू साइन थीटा क्या था, यू वाई था। इस फॉर्मूला को, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला को ऐसे याद रखो, छोटा हो गया, एग्जाम में भूलोगे नहीं। हमें तो पता है यू वाई क्या है, यू साइन थीटा और यू एक्स यू कॉस थीटा, ये तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अगर ऐसे याद करेंगे 2 यू वाई बाई जी, तो ये याद रखने में आसान है, छोटा है, कॉम्पैक्ट फॉर्मूला है और गलती नहीं होगी, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, इसका आधा, मतलब कितना, यू वाई बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट वापस यू वाई बाई जी, ठीक है। फॉर्मूला समझ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है और रिकॉर्डेड भी है। ये हटा रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला काम का है, इसलिए यहाँ लिख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आ रहा है, 2 यू वाई बाई जी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे आया। अब हम रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो ये वाले फॉर्मूला लगेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में हमें रेंज मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एट द एंड, ये वाला एट द एंड यू कॉस थीटा, तो ठीक है। टाइम कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी हमने निकाला था। और ये है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, तो रेंज आ जाएगा, रेंज जब निकालेंगे टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा यहाँ से यहाँ तक का, और डिस्टेंस x आ जाएगा r, रेंज है ना। तो क्या आ जाएगा, r इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, और इसकी जगह ला डालेंगे r इक्वल टू यू कॉस थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2 यू वाई की जगह वो दूसरा वाला मैंने जो बताया था u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, ये डालते हैं 2 यू साइन थीटा बाई जी, और ये कितना आ गया 2 यू इंटू यू स्क्वायर हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा। ये एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसी से आ रहा है, यू कॉस थीटा क्या है, यू कॉस थीटा है अपना यू एक्स, यू कॉस थीटा है यू एक्स, यू साइन थीटा है यू वाई, और वो 2 बाई जी ले लो। ये याद रखने में आसान है, इजी फॉर्मूला याद रखने के लिए, यू एक्स यू वाई तो पता ही है ना। तो ये मैंने इसलिए बताया कि बुक में ऐसा भी फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, तो डरना नहीं है, वो इसी से आता है, इसी से आ जाएगा। रेंज मिल गया, हाइट भी निकाल सकते हैं। हाइट के लिए देखो क्या है, हाइट के लिए देखोगे तो यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रही है। इफ़ यू लुक एट वेलोसिटी कंपोनेंट, ये वेलोसिटी ऐसा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। सो देयर इज़ नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वी वाई 0 है, हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई 0 है। और अगर मुझे हाइट निकालना है मतलब मुझे वाई निकालना है, वाई की जगह एच आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वापस से करके दिखा दो, फॉर्मूला लिख लेते हैं रेंज का। रेंज का फॉर्मूला आ गया 2 यू एक्स यू वाई बाई जी, और इधर लिख देंगे 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी।
यही मैंने इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, या फिर साइन 2 थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, है ना। लिखना है तो लिख लो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। हटा दूँ इसको अभी, ये फॉर्मूले का काम हो गया अपना, कैसे आया हमने देख लिया। अब हाइट, मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। एच मैक्स के लिए क्या करेंगे, जब मैक्सिमम हाइट होगी मतलब हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो h हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, और वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई हाइएस्ट पॉइंट पे क्या है, 0 है। इक्वेशन 2 यूज़ कर लो, इक्वेशन 2 क्या है, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस यह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई, ठीक है। बड़ा इक्वेशन लिखा, इक्वेशन नंबर 2। वैल्यूज डालते हैं, वी वाई 0 है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई की जगह h ये पूरा इधर ले लो, h इक्वल टू ये अपॉन में 2g चला जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या था, वो तो अपना यू वाई का स्क्वायर था, यू वाई का स्क्वायर बाई 2g, दिस इज h। एक और फॉर्मूला बन गया, h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये याद रखने में टफ है, ये वाला आसान है ना। तो बस जो मैंने फॉर्मूला अभी समरी दिया है ये लिख लो, ये याद रखना है सीधा सीधा, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है स्टोरी की, कहाँ से आया क्या आया छोड़ दो, नोट डाउन कर लो अभी। अब देखो ये x का रिलेशन है u cos थीटा t, और ये वाला y का रिलेशन है u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मुझे x और y में रिलेशन चाहिए, x और y में जो रिलेशन होता है इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब ये जर्नी, ये जो पाथ है उसका इक्वेशन निकालना है, तो x और y में रिलेशन चाहिए। आई डोंट वांट दिस टाइम t, टाइम इज़ ऑल्सो वेरिएबल, x एंड y आर वेरिएबल, तो मुझे t नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें से t का वैल्यू उसमें डालेंगे, तो देखो कैसे आ जाएगा। इधर से उठाते हैं t का वैल्यू, इधर से t का वैल्यू उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा, इधर डाल देते हैं y इक्वल टू क्या है इक्वेशन, साइन थीटा यू साइन थीटा, और t की जगह मैं ये डाल रहा हूँ x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा, सही है। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मतलब वापस से इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा आ जाएगा कुछ। तो y इक्वल टू u और u कट हो गया, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा, और वो x बाहर लिख देते हैं ऐसे, x टेन थीटा, x टेन थीटा, ये बचा इसका। उधर क्या बच रहा है, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको x स्क्वायर को साइड में लिखो। ये बन गया आपका y और x का रिलेशन। दिख रहा है कि y इक्वल टू समथिंग x स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ऐसा जो इक्वेशन आता है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x स्क्वायर या x स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ y, ऐसा कुछ आएगा x स्क्वायर और y में रिलेशन, देन इट इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो दिस इज पैराबोला, ठीक है। अब अगर मैं x टेन थीटा को कॉमन ले लूँ तो क्या बन रहा है, देखो इधर तो 1 हो जाएगा, माइनस इधर जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हमें इस x टेन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपॉन में x टेन थीटा आ जाएगा डिवीजन में, ठीक है। मैंने x टेन थीटा कॉमन लिया, देख रहे हैं क्या आ रहा है, x कट हो गया, स्क्वायर कट हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा और टेन थीटा, थोड़ा यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा क्या आता है, हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा और ये स्क्वायर गया तो साइन थीटा कॉस थीटा, और ये टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, वैसे ही 2
साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। और अगर मैं इस g को यहाँ नीचे ले लूँ तो अब ये इक्वेशन थोड़ा सा देखो कैसा बन रहा है, जाना पहचाना कुछ लग रहा है क्या यहाँ पर? ये वाली टर्म जानी पहचानी लग रही है क्या? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या है वो? रेंज। इसकी जगह रेंज लिख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन रेंज। ये फॉर्मूला भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। इसको नहीं भी याद रखोगे तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, बट लंबा मेथड हो जाएगा। सो अगर इसको याद कर ले तो कुछ क्वेश्चंस इससे शॉर्टकट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लो, प्रोसीजर नहीं लिखोगे तो चलेगा।